को पता था कि भगवान का राज तिलक होने वाला है और राजा गुह अयोध्या जाने की तैयारी में थे, लेकिन गुप्तचरों द्वारा सूचना मिली कि राजा साहब भगवान तो यहीं आ गए। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ये है रस अपारा। यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। राज सेवक महाराज, प्रतिदिन की भांति मैं अपने आसन पर विराजमान हूँ और प्रभु श्री राम को नमन करते हुए महाराजा दशरथ को प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के कर कमलों के द्वारा मुझे इस वन का राजा बनाया गया। वह वन का राजा मुझे किस प्रकार बनाया गया? जब हमारे मित्र और सखा राम जी वन में आखेट खेलने के लिए गए तो महाराज जनक ने, महाराज दशरथ ने वहां ड्योढ़ी पिटवाई कि आज कोई भी शिकार नहीं खेलेगा। वह ड्योढ़ी सुनकर सभी शिकारी अपने घर को लौट गए, लेकिन मैं वन में रहता था। इस कारण मैं छिपकर ये देखना चाहता था कि राम जी आज किस प्रकार आखेट खेलते हैं। मैं भी गया, लेकिन एक सिंह राम जी के ऊपर प्रहार करने ही वाला था कि मैंने बाण मारकर उस सिंह को वहीं पर वीर गति प्राप्त करा दी। इस कारण मुझे महाराजा दशरथ के द्वारपालों ने पकड़ लिया और राज दरबार में उपस्थित किया। मुझे महाराजा दशरथ ज्यों ही दंड सुनाने वाले थे, त्यों ही हमारे मित्र राम ने महाराजा दशरथ से कहा, पिताश्री इसे दंड ना दिया जाए क्योंकि इन्होंने मेरे प्राण बचाए हैं। यह सुनकर महाराजा दशरथ ने मुझे इस वन प्रखंड का राजा बनाया, यानी कि राज्य सौंप दिया और हमारे मित्र को भी अब राजा बनने की है बारी आई है। ये सूचना हमारे गुप्तचरों के द्वारा हमें अवगत की गई है। हम ये चाहते हैं कि हमारे वनों से जितने भी फल हो सके, पुष्प हो सके, जो भी हमारे प्रकार नए नए प्रकार के आदि आदि वस्त्र जो हमारे कुल और नीति के हिसाब से बनाए जाते हैं, उन आभूषणों को भी सुसज्जित करके गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में रखा जाए और राम जी के दरबार में उपस्थित होकर जो भी हमसे टूटा फूटा बनेगा हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे। महाराज, आपने कहा कि आपके सखा प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले हैं, ये सत्य है, लेकिन हमें गुप्तचरों द्वारा पता चला है कि जो आपके सखा प्रभु श्री राम जी अयोध्या के राजा बनने वाले थे, अब वो अयोध्या के राजा नहीं बन रहे। क्या कह रहा है? उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया गया है और वो इसी ओर आ रहे हैं। क्या कह रहे हो मेरे प्रभु, इसी ओर आ रहे हैं? हाँ महाराज। अगर ये बात झूठी हुई तो तेरी ग्रीवा काटूंगा मैं, और सत्य अगर बात हुई तो तुझे माला माल बनाऊंगा। चलो। ये फल मूल भेंट हरिभारा, ये फल मूल भेंट हरिभारा, मिलन चलो ये है रसिया पारा, मिलन चलो शहद स्नेह विवश रघुराई, शहद स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल
तात निषाद राज जी, आप अपनी कुशलता को कहें। आप अपने पूरे परिवार के सहित कुशलता से तो है ना? भगवान, कुशलता आज इस दृश्य को देखकर इस कुशलता से हमें एक घृणा सी हो गई। वैसे आपके होते हुए आपका मित्र सकुशल ही है, लेकिन आपको देखकर ये कुशलता हमें बैर की भांति लगती है, क्योंकि आपका ये दृश्य और ये वस्त्र देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे नेत्र ही क्यों ना फूट गए। आज ये दृश्य देखने के लिए ये निखाद क्यों जीवित रह गया, ये सोचकर हमें अपने प्राण देने की आशा हो रही है भगवान। लेकिन जो होना है वो होगा। आप आज्ञा प्रदान करें, क्या आज्ञा है आप? और सेवा के लिए प्रस्तुत करना चाहूंगा कि आप मेरे नगर चले और मेरे नगर में ही रहकर मेरे सौभाग्य को कृतार्थ करने कर आपके चरणों में अपनी सेवा प्रदान करने का अवसर प्रदान करें। तात निषाद राज जी, आज तुम हमें देख रहे हो, हम अपने माता पिता की आज्ञा को मान करके 14 वर्षों के लिए इन वनों में आए हैं, और जब तक हमारी 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती तब तक हम किसी भी नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। हम तो केवल वन में ही रहेंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। उठे लखन प्रभु सोबत जानी। इस प्रकार भगवान को फलों का भोजन कराया गुह ने, और भगवान विश्राम करने लगे। हे जैसे ही भगवान विश्राम करने लगे और सो गए, उठे लखन प्रभु सोबत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। हे तत्सुमंत जी, प्रभु शयन कर चुके हैं, आप भी शयन करिए। कछुक दूरी सदीपान सरासन, कछुक दूरी सदीपान सरासन। जागन लगे बैठ बिरासन, सोबत प्रभु ही निहारित साधु, सोबत प्रभु ही निहारित साधु। पायो प्रेम बस हृदय बिचार, तन पुलकित लोचन जल बहाई, तन पुलकित लोचन जल बहाई। वचन सप्रेम लखन सन कहई। भ्राता लखन, ये देखकर मुझे एक कथन कहने की अनुमति मांगना चाहता हूं। अगर तुम्हारी अनुमति हो तो मैं कहूं। ये आपकी माता ने अनुचित किया, ये आपकी माता को नहीं करना चाहिए था। आज देख क्या रहा हूं, वनों में भटक रहे प्रभु श्री राम और आपको माता जानकी सही। लेकिन एक समय देखता था कि ये मखमली गद्दों में सोया करते थे। इनके आगे पीछे हजारों राज सेवक लगा रहा करते थे। लेकिन आज देख क्या रहा हूं कि आज इस दुर्दशा में
ये आपकी माता ने सत्य ना करके असत्य करने की बात करी है, इसलिए उन्हें दंड का भागी होना चाहिए, दंड का भागी होना चाहिए। बोले लखन मधुरी मृदुबानी, ज्ञान विराग भगत रस सानी। हे तात निषाद राज जी, आप माया के वशीभूत होकर हमारी मझली माता केकई को मिथ्या दोष लगा रहे हैं, क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल ही भोगना पड़ता है। क्योंकि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कोई किसी को सुख नहीं देता, सब कोई अपने अपने कर्मों का फल भोगा करते हैं। जोग वियोग भोग बलभंदा, हित अनहित मध्यम प्रबंधा। जन्म मरण जहीं जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू। क्या कभी ब्रह्म भी स्वप्न देखा करते हैं, मोह निशा सब शोभन हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकार। आप धैर्य को धारण करें, इसमें हमारी माता का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने निषाद राज गुह को नवधा भक्ति के बारे में बताया और सुबह हो गई। कहत राम गुण भाभुन सारा, कहत राम गुण जागे जग मंगल सुखदारा। कहत राम गुण भाभुन सारा, कहत राम। सुबह हो गई और भगवान भी जग गए हैं, माता जानकी भी जग गई हैं। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बटी खीर मंगावा। तात निषाद राज जी, चले जाएं आप और बट का दूध ले आए, जिससे हम अपने इन जटाओं को बना सके। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत नयन जल जाए। हृदय दाहु अति बदन मलिना, कहे कर जोरी बदन ये मैं क्या देख रहा हूं? भाई धुआं। अपने ही हाथों से अपनी ही जटाओं को संभाल रहे हैं। नहीं प्रभु नहीं। अरे जिनके केस माताएं संवारा करती थी, आज मेरे महाप्रभु अपने ही हाथों से बट वृक्ष के दूध से जटाएं बना रहे हैं। नहीं, अरे वो मखमल के बिछोने पर सोने वाले मेरे महाप्रभु आज भूमि पर शयन कर रहे हैं। अरे 56 प्रकार का भोग खाने वाले मेरे महाप्रभु आज फल खा रहे हैं। अरे वो दुष्ट के कई, तूने ये ठीक नहीं किया। तूने ये ठीक नहीं किया। ये धुआं बंद कर। तू कभी सुख से रह नहीं पाएगी। अरे जिस राज्य के लिए तूने मेरे महाप्रभु को उस प्यारी अयोध्या से बाहर निकाला है, अरे एक दिन ऐसा आएगी कि तू भी दर दर के लिए भटकेगी। के कई तू भी दर दर के लिए भटकेगी। हे मेरे, तूने ये क्या किया? आज मेरे महाप्रभु को वन वन भटकना पड़ रहा है। अरे वो दुष्ट के कई, तूने महाराजों के बगिया के वो 2 पुष्प जो खिलने से पहले ही तोड़ लिए। अरे आज ये धरा क्यों नहीं फट गई? अरे सुमंत इसमें
समा जाता। अरे ये दृश्य देखने से पहले मेरी आंखें अंधी क्यों नहीं हो गई। वारे ऊपर वाले, तूने ये कैसी दुनिया बनाई। अरे ये कैसी दुनिया बनाई। ओ दुनिया बनाने वाले, दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। के पुतले काहे बनाए तूने, माटी के पुतले। धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े है उजले। धरती है प्यारी प्यारी, मुखड़े है उजले। काहे बनाया तूने दुनिया का खेला, काहे बनाया तूने दुनिया का खेला। जिस पर लगाया जवानी का मेला। गुप चुप तमाशा देखे, गुप चुप तमाशा देखे, वारी तेरी खोदाई। काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे दिल में समाई। काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। बस करिए मेरे महाप्रभु। इस प्रकार अरे बहुत हो गया बनवास सुमंत जी को प्रभु। बहुत दुख हुआ। देखिए वो रथ भी तैयार खड़ा है, आप चले और इसी वक्त अवध की ओर लौट चले प्रभु। मंत्री ही राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब बोधा। बरबस राम महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु आज हमें देखकर के आपको बहुत दुख हो रहा है, अवश्य। लेकिन तुम्हें तो हमारे पुराने पूर्वजों की वह कहानी याद ही होगी, जिन्होंने धर्म की रक्षा करने के लिए करोड़ों दुख सहे, फिर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। आप मुझे मेरा धर्म छोड़ने के लिए फिर भी कह रहे हैं। आज मैं वापस अयोध्या के लिए लौट जाऊंगा तो क्या ये मेरा धर्म होगा? ये तो अधर्म होगा। और आप हमारे पिताजी के समान ही हैं। आप हमें ये अधर्म करने की आज्ञा ना दें। इसलिए जब तक कि 14 वर्ष की अवधि पूरी नहीं हो जाती, तब तक मैं वापस अयोध्या के लिए नहीं जाऊंगा। मैं तो अब केवल इन्हीं वनों में रहूंगा मंत्री जी। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल।
धर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। और मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं, हाँ प्रभु चाहता हूँ। तो इस चाहत के नाते ही कुछ तुमसे कहना चाहते हैं। जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी घर जाओ तुम। नहीं प्रभु नहीं। 14 वर्षों के लिए तातो इस राघव को बिसराओ तुम। सुख दुख आए जाए, सुख की भूख ना दुख की चिंता, प्रीति जिसे अपनाए। सुख दुख आए जाए जाए, सुख दुख आए जाए। पुरखों ने पिया विष का प्याला, विष को भी अमृत कर डाला। अपने कुल का झंडा लेकर जग में है फहराए। सुख दुख आए जाए। अपने कुल का झंडा लेकर धर्मों में रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल। प्रण जो करके आए घर से, प्रण जो करके आए घर से, उस पर हम रहे अटल। हम रघुवंशी वीर धीर कर्मों में रहे अटल, अपने धर्मों में रहे अटल। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु मैं तो चाहता हूं कि अब आप यहाँ विलंब न करें, आप शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। नहीं प्रभु नहीं। अरे जिस समय मैं अयोध्या से चला था, महाराज दशरथ ने कहा था, सुमन ये रथ लिए जाना और मेरे राम को 2-4 दिन वनों में घुमा करके मेरे पास ले आना। अगर मेरा पुत्र राम न आए तो मेरी पुत्र वधू सीता को ले आना, उसको ही देकर के मैं जीवित रह लूंगा। प्रभु आप नहीं जाना चाहते हैं तो माँ जानकी को मेरे साथ भेज दीजिए। महामंत्री सुमंत्र जी, तुम्हारी इस बात से तो मैं भी सहमत हूं। जानकी मंत्री जी के साथ में तुम वापस अयोध्या के लिए चली जाओ, जिससे हमारे पिता का भी कुछ कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं स्वामी नहीं, मैं आपके श्री चरणों के बिना उन महलों में कैसे रहूंगी नाथ। यदि मुझे उन महलों में रहना ही होता तो मैं आपके साथ यहाँ आती ही क्यों। हे नाथ, मुझे अपने इन चरणों से अलग ना करें और मुझे अपने साथ ही वन की ओर ले चले नाथ। हे प्राणनाथ करुणायतन, प्राणनाथ करुणायतन, सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रघुकुल कुमुद विधु
सुरपुर नारा के समान है स्वामी, सुरपुर नारा के समान। के धाम, हे सुंदर सुखों को देने वाले, हे रघुकुल रूपी कुमुद को खिलाने वाले चंद्रमा, आपके बिना मैं वहां कैसे रह सकती हूँ नाथ। जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जैसे कि जीव से बिना यह शरीर जीवित नहीं रह सकता, नदी बारी के बिन शोभा नहीं दे सकती है नाथ, ठीक उसी प्रकार से स्त्री के बिना पुरुष, पुरुष के बिना स्त्री नहीं रह सकती स्वामी, नहीं रह सकती। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसर तीर आप चली आए। हे तात सुमंत जी, कहें आप खाली हाथ न जाइए, आप चलेंगे ना। और एक हमारा संदेशा हमारी मछली माता को कह देना। कौन सा? कह देना मछली माता को, घी के चिराग जलावे वो, हम काटे थे निकल गए, निष्कंठक राज चलावे वो। ये भी कह देना माता से, हम बेटे वो महतारी है जो कृपा दृष्टि हम पर की, हम उसके भी आभारी हैं। महामंत्री सुमंत्र जी, प्रभु लक्ष्मण के वचनों को अयोध्या में जाकर के आप किसी से ना कहना, नहीं तो हमारे पिताजी को बहुत कष्ट होगा। हमारी ओर से माता और पिता के चरणों में प्रणाम कह देना, लेकिन लक्ष्मण के वचनों को ना कहना, तुम्हें हमारी सौगंध है। दिल की तख्ती पर छोटे की बातों को मत लिख लेना तुम, सौगंध तुम्हें है वहां पहुंचो, केवल इतना कह देना तुम, सौगंध तुम्हें है। माता दे आशीर्वाद हमें, हम कुशल सहित घर आएंगे, जब 14 वर्षों पूर्ण होंगे, तब दर्शन उनके पाएंगे। जब 14 वर्षों अब आप शीघ्र ही वापस अयोध्या के लिए चले जाएं। प्रभु आप कह रहे हैं कि सुमंत वापस अयोध्या की ओर लौट जाए। नहीं प्रभु, मैं आपके साथ ही चलूंगा। सुरसर तीर आप तब आए, बरबस
बधाए बड़ी बसिया। इस प्रकार से बड़े विनय के बाद प्रभु राम जी ने सुमंत्र जी को अयोध्या के लिए भेज दिया और आप गंगा जी के किनारे पहुंच गए हैं।